प्यारे विद्यार्थियों, बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम कठोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं और कठोपनिषद के अंतर्गत हम द्वितीय वल्ली का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने 12 मंत्रों का अध्ययन कर लिया है। अब आगे के मंत्रों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि तुम बहुत ही विलक्षण बुद्धि वाले बालक हो और इसीलिए आत्मज्ञान को तुम अपने अंदर ही निहित समझो और तुम्हारे लिए सभी द्वार आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए खुले हैं। और वे कहते हैं, एतत् श्रुत्वा संपरिग्रह्य मर्त्यः प्रब्रीय धर्म्यम अणुमेतं प्राप्य स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृत सद्म नचिकेतसं मन्ये। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, संपरिग्रह्य और इस पर भली भांति विचार करके, मर्त्यः मनुष्य, प्रब्रीय बहुत चिंतन करके, धर्म्यम धर्म को, विषय को, अणुम अणु के समान सूक्ष्म, एतम इसको, आप्य प्राप्त करके, जो व्यक्ति इस आत्म तत्व को, जो बहुत ही अणु के जैसा है, सूक्ष्म है, इस आत्म तत्व के विषय को अच्छी तरह भली भांति विचार करके, चिंतन करके इसे जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, स मोदते वह प्रसन्न होता है, मोदनीयम प्रसन्नता देने योग्य है, ही निश्चित ही, लब्ध्वा प्राप्त करके। ऐसे आत्म तत्व को व्यक्ति प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न होता है। विवृत खुला हुआ, सद्म द्वार, नचिकेतसम हे नचिकेता, मन्ये मानता हूँ। हे नचिकेता, मैं तुम्हारे लिए आत्मज्ञान प्राप्त करने के सभी द्वारों को खुला हुआ मानता हूँ। अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृता अकृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तत् वद। नचिकेता यमराज से पुनः कहता है कि अन्यत्र धर्मात्, जो धर्म से भिन्न है, अन्यत अधर्मात्, और जो अधर्म से भिन्न है, अन्यत अस्मात् कृतात्, और जो हमारे कार्य से भिन्न है, अकृतात्, और कारण से भिन्न है, अन्यत्र भूताच्च, जो भूत से परे है, भव्याच्च, और जो भविष्य से भी परे है, यत् तत् पश्यसि, जो वह देखते हो, तद्वत्, उसके बारे में मुझे बताओ। अर्थात हमारा ये जो आत्मा है वो धर्म अधर्म, कार्य कारण, भूत भविष्य, इन सब से परे है। ऐसे तत्व को नचिकेता जानना चाहता है और यमराज से वह यही कहता है कि ऐसे तत्व का ज्ञान आप मुझे दीजिए। और कहता है, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यत् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। यमराज कहते हैं कि सर्वे वेदा, सभी वेद अर्थात चारों वेद, यत् पदम आमनन्ति, जिस पद को कहते हैं, अर्थात जिस पद का उसमें हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तपांसि सर्वाणि, जितने भी हम तप करते हैं उसमें भी उस पद को बोला जाता है, यद् वदन्ति, जो बोलते हैं, यत् इच्छन्तो, और जिसकी इच्छा करते हुए, ब्रह्मचर्यं चरन्ति, लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तत् ते पदम, तत् वह, ते तुम्हारे लिए, पदम उस पद को, संग्रहेण संक्षेप में, ब्रवीमि कहता हूँ, ओम इति एतत्, वह पद क्या है? ओम। ओम अर्थात परम पिता परमात्मा पर ब्रह्म का यह वाचक शब्द है ओम। अ उ म, तीन अक्षरों से मिलकर ओम शब्द बना है। तो ओम शब्द ऐसा पद है जिसका सभी वेदों के प्रारंभ में हम ओम बोलते हैं। जितने भी हम तप करते हैं उसमें पहले ओम नमः शिवाय, इस तरह से हम बोलते हैं। और जितने भी लोग हैं वो इस ओम, इस तत्व को जानने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो वह जो पद है वह ओम है, ऐसा यमराज कहते हैं। एतद् हि एव अक्षरं ब्रह्म, एतद् हि एव अक्षरं परम, एतद् हि एव अक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। यमराज कहते हैं, एतत्, यह ही, एतद् ही एव अक्षरम, यह अक्षर ही ब्रह्म है, ओम ही ब्रह्म है। एतत्
ही एव अक्षरम परम, और यही अक्षर परम ब्रह्म है। एतत् ही एव अक्षरम ज्ञात्वा, और इस ओम अक्षर को जानकर, यो यद इच्छति, जो जो चाहता है, तस्य तत्, उसे वह प्राप्त हो जाता है। अर्थात ओम है वह परम ब्रह्म परमात्मा का वाचक शब्द है, और इस ओम को, जो ओम की महिमा को जो समझ जाता है, वह जो इच्छा करता है उसे प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर द्वितीय वल्ली के 16 तक मंत्रों का अध्ययन किया है। अगली वीडियो में हम आगे के मंत्रों का अध्ययन करेंगे। अस्तु।